Good evening friends, I am Neeraj Yadav. Today I am present with a new topic of class 10th math. रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं परिमेय व्यंजक। तो आज हम परिमेय व्यंजक के विषय में जानेंगे। परिमेय व्यंजक क्या होता है, परिमेय व्यंजक को पहचानने के क्या गुण हैं, परिमेय व्यंजक क्या गुण है, परिमेय व्यंजक को कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचान क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वो समझना होता है हमें परिमेय व्यंजक को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें समझना है वो है बहुपद। यहाँ आप दिख रहा होगा आपको, आप देख पा रहे हैं तो बहुपद को हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। इसे हम कक्षा 9th में पढ़ भी चुके हैं। बहुपद क्या होते हैं, तो वे बीजीय व्यंजक। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद होते हैं वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घातें धनात्मक तथा पूर्ण होती हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, फिर से ध्यान से सुनेंगे कि वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घातें धनात्मक व पूर्ण होती हैं बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। देखिए जैसे ये एक कोई बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बीज गणितीय जो हैं जैसे चर होते हैं x, y, z, इनका उपयोग किया गया है, इसलिए इसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, ये तो अलग की बात है। अभी हम जानेंगे बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल कैसे है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए नंबर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि नंबर एक उसकी जो चर राशि होती है, चर राशि आप लोग जानते होंगे। चर राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो बदलती रहती हैं, जिनका मान समय समय के अनुसार या हर प्लेस पे अलग अलग होता है। और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं कांस्टेंट, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता है, अर्थात वो स्थिर मान होता है, उनका एक निश्चित मान होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इसका मान निश्चित है, लेकिन x, y, z, a, b, c, d ये सब जो हैं अनिश्चित मान होते हैं इनके। कहीं इनका मान 1 आता है, किसी इक्वेशन में 2 आएगा, किसी इक्वेशन में 3 आएगा, किसी इक्वेशन में 4 आएगा, इसी तरह से आता रहता है। तो देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है 3x² + 4x + 5। देखिए बहुपद की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो है कि वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घातें, ये चर है, इसकी राशि की घात क्या होनी चाहिए, नंबर एक धनात्मक होनी चाहिए और नंबर 2 पूर्ण होनी चाहिए। नंबर एक धनात्मक, नंबर 2 पूर्ण। धनात्मक मतलब उसमें माइनस ना लगा हो, घातों में कहीं भी माइनस ना हो, ना -2 हो, ना -3 हो, -4, -17, एनीवन माइनस की घातें उसमें नहीं लगी होनी चाहिए। देखिए, और उसके बाद वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण होने का मतलब है अगर घात 1/2 है, 3/2 है या 4/2 है, 4/2 हो जाएगा, चूँकि 4/2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर 2/4 है, ETC इस तरह से है, तो ये क्या होंगे, ये बहुपद नहीं होंगे। अर्थात वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घातें धनात्मक हों और पूर्ण होनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं हमें, वो कहलाते हैं हमें बहुपद। नंबर एक। नंबर दूसरा देखिए, अब देखेंगे, देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो बहुपद नहीं है। जैसे देखिए लिखे हैं 3x² + 2 3x⁻² है। देखिए यार ध्यान से देखिएगा आप, 3x⁻² + 2x + 1। एक देखिए और एग्जांपल लिखे हैं 4x⁻³ + 5। देखिए ये सब नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी चर राशि की घातें जो हैं ये धनात्मक नहीं हैं। ना तो इसकी घात पूर्ण है और ना इसकी घात धनात्मक है, ठीक। ये चीज़ समझिएगा आप लोग कि देखिए यहाँ है 4√x + 5। तो 4√x + 5 को आई कैन राइट, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 × x⁻1/2। अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब 1/2 हो गया और +5 लिखेंगे। देखिए इसकी घात क्या पूर्ण है, नहीं पूर्ण है। अतः यह क्या है, यह एक परिमेय, यह क्या है, एक बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ए भी बहुपद नहीं है, ए भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है, इसको हम NP से लिख देते हैं, NP से नॉन पॉलिनोमियल। क्या है, नॉन पॉलिनोमियल है। ए भी क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। क्या होती है ये, नॉन पॉलिनोमियल, ठीक। ये आ जाएगा। आगे जानिए, देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं। देखिए अभी आपको तो हमने बता दिया कि घात धनात्मक होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, जो भी होना चाहिए, हाँ। लेकिन अभी जानेंगे कैसे। आप लोगों को ये भूल चुके होंगे, आप लोग ये पता नहीं होगा कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात उसे कहा जाता है किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर राशि की घात हो और सबसे ज़्यादा अधिकतम जो घात होती है, यानी किसी चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल से दें, जैसे इधर आप देखेंगे तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। जैसे लिखे हैं 3x² + 4x + 1। इसमें देखिए x की घात 1 है,
अब ऐसा आप नहीं कहेंगे कि जो चर राशि है इसकी घात 1 है तो बहुपद की घात 1 हो जाएगी। ये देखिए पूरे बहुपद ये पूरा मिलाकर क्या बना है, एक बीजीय व्यंजक बना है। अब बीजीय व्यंजक में सबसे अधिक जो घात होगी, बीजीय व्यंजक में सबसे अधिक घात क्या है, 2 है। तो बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं परिमेय व्यंजक पे। किस पे आते हैं, परिमेय व्यंजक। देखिए ये हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो परिमेय व्यंजक पे है। परिमेय व्यंजक में लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि परिमेय व्यंजक होते क्या हैं। तो देखिए दो बहुपदों को अगर हम P/Q के रूप में लिखेंगे, अगर हमने पढ़ा होगा रेशनल नंबर, आपने पढ़ा है, तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए वो संख्या के परपज में कहा गया है। उसी प्रकार से बीज गणित में, जैसे अंक गणित में 1 2 3 4 संख्या होती है, जैसे बीज गणित में ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं इन्हें एज एक संख्या मान लिया गया है, एक संख्या मान लिया गया है। तो अगर हम दो बहुपद हैं और उन्हें P/Q के रूप में लिख रहे हैं तो जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय व्यंजक। देखिए जैसे कोई एक बीजीय व्यंजक है 3x² + 4x + 1 और दूसरा कोई बीजीय व्यंजक है 2x + 3। अगर हम इनको दोनों को अपान के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपान के रूप में, 3x² + 4x + 1 अपान 2x + 3, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय व्यंजक कहलाएगा। देखिए उसके बाद भी है कि 3x² + 2x + 1 एंड 4x² + 3x + 1, ये भी एक प्रकार का क्या है, परिमेय व्यंजक। एक प्रकार का नहीं, ये परिमेय व्यंजक है। लेकिन देखिए अब कुछ नोट पॉइंट हैं। नोट पॉइंट क्या है, नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, जो px होगा और जो qx होगा, qx मतलब ये जो एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो p से दर्शाया गया है उसका क्या है, x चर राशियाँ हैं, उसमें x हैं और q में भी x हैं। ठीक है, px qx को किस में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, ये हो गया। ठीक, नंबर दूसरा अगर हम लिखें, देखिए qx मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, मतलब qx को बहुपद होना अनिवार्य है। क्या है, बहुपद होना चाहिए, qx बहुपद होना चाहिए। देखिए इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो qx है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, qx जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, px qx क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, बहुपद होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 होता है qx का बहुपद होना ही चाहिए। अगर qx बहुपद नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है, अगर qx 0 है तब भी वो बहुपद नहीं होगा, वो इन्फिनाइट की ओर चला जाएगा, वो अलग केस है। लेकिन अभी अगर देखेंगे एग्जाम्पल जो बहुपद जो परिमेय व्यंजक नहीं है, तो देखिए इससे अगर हम लिखते हैं कि 3x² + 4x एंड +1, और अगर एक कोई बीजीय व्यंजक लेते हैं 4√x + 1, अगर ऐसा हम बीजीय व्यंजक लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, परिमेय, डज नॉट इक्वल टू परिमेय व्यंजक। ये क्या है, ये परिमेय व्यंजक नहीं है। क्या है ये, एक बार आप ध्यान से इसे देख लीजिए कि 3x² + 4x + 1 अपान 4√x + 1, ये क्या है, परिमेय व्यंजक के बराबर नहीं है या परिमेय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 4x, 4 के बाद क्या है, √x है, √x यानी 4√x है, क्योंकि 4√x + 1 एक बहुपद नहीं है। देखिए आप इसका ध्यान दीजिएगा कि ये बहुपद होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुपद नहीं है तो ये पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। इसका विशेष ध्यान देंगे आप लोग।